अब ये ईरान कह रहा है जी हम नहीं मार रहे। अच्छा, जो स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानिब से आ रहे हैं, देखें मोहम्मद बिन सलमान फिलहाल खामोश हैं, लेकिन जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो जब बात करते हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान की बात होती है। वहां सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता कि MBS कुछ और सोच रहे हैं और बाकी सारे लोग कुछ और कह रहे हैं। अब यहां पे जो एक दो टोक जवाब आया सऊदी अरब की जानिब से, यानी सऊदी अरब के शहजादा तुर्की अल फैसल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ये साबिक इंटेलिजेंस के सरबराह भी हैं सऊदी अरब के, और ये रॉयल फैमिली है, ये वही बात करते हैं जो सऊदी अरब की बात होती है। तो उनसे जब पूछा गया कि असल खतरा कौन है, ईरान है या इसराइल है, इस पर उन्होंने बड़ा दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा इस वक्त असल खतरा बिलाशुबा इसराइल ही है, जो हद से ज़्यादा ताकत हासिल कर चुका है और अब पूरे खित्ते को धमकाने लगा है। इसराइल ही मसाइल को हवा दे रहा है और उसे काबू में लाना ज़रूरी है। ये जनाब सऊदी अरब की सोच है। देखिए, अरब ममालिक ने ना बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। जिस तरह ईरान ने इन ममालिक के अंदर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, अरब ममालिक इस बात को समझते हैं कि ये फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और अरब ये बात भी अब समझते हैं कि ये अमरीकी फौजी तनसीबात जो यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये अरबों की हिफाजत के लिए नहीं थे, ये अमरीकी मफाद के लिए थे। अरबों डॉलर भी हमसे ले लिए, और तब हिफाजत करने का वक्त आया तो सिर्फ इसराइल की हिफाजत के ऊपर तवज्जो दी गई। ये बात अब अरब समझते हैं, और ये बात वो बरमला कर भी रहे हैं, उनके तजियाकार ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, और अरब हुकूमतें उनको ये बात करने से रोक भी नहीं रही। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है कि आप कोई भी बात करें, वहां जो बात होती है वो एक पॉलिसी के तहत होती है, और वो सब लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं। नाजरीन, एक बार बार बात की जाती है कि भारतीय टैंकर्स को ईरान ने गुजरने दिया, और भारत के साथ ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, भारत पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कई लोग ये गेम उठाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में चंद किस्म के लोग हैं जो ईरान की मुखालफत बिला वजह ही कर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो मौजूदा मिलिट्री रिजीम के बेनिफिशरी हैं। मौजूदा जो मिलिट्री रिजीम है ना, वो ये समझता है कि उनका इक़्तिदार तब तक बाकी रह सकता है जब तक वो ट्रंप को खुश रखेंगे। तो ट्रंप को खुश रखने के लिए ईरान को खुश ना रखना ज़रूरी है, ईरान की मुखालफत करना ज़रूरी है। तो उनके जितने भी बाल बच्चे हैं ना, या बच्चे जमूरे हैं, वो सारे के सारे ईरान के खिलाफ बिला वजह हुए हैं। दूसरा, एक शिया सुन्नी का भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, उस बुनियाद पे भी कई लोग बिला वजह ईरान के खिलाफ हैं, और एक बुग्स के अंदर जो है वो आपस में डले हुए हैं। ये अफसोसनाक है, लेकिन ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते। तो अब यहां पे एक अधूरी खबर दी गई जनाब के 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी ईरान ने। नहीं, वो एक सौदेबाजी हुई है। असल खबर ये है, जो फैक्ट चेक कर लेते हैं उसमें वो ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मत से सिर्फ 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी है, और इस शर्त पे दी है कि भारत इसके बदले में उन 3 ईरानी टैंकर्स को ईरान वापस भिजवाएगा जिन्हें भारत ने 10 फरवरी को अमरीकी ईमा के ऊपर जब्त कर लिया था। भारत ने पकड़ लिए थे 3 टैंकर ईरान के, अमेरिका के कहने पे। अब यहां से ईरान 2 टैंकर छोड़ा भारत के, और वो 3 टैंकर वापस आएंगे। ये सौदेबाजी है। अधूरी खबर देकर ये कोशिश की जा रही है कि जैसे भारत और ईरान मिल गए और पाकिस्तान पे पता नहीं हमला करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ना ही ईरान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, ना ही वो अरब ममालिक पे हमला कर रहा है। वो ये कहते हैं कि ये हमले कोई और कर रहा है, हम सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जिनको चलाया ही नहीं था। ये बात पहले ऐसा लगता था कि ईरान ने अभी तक क्यों नहीं चलाया, शायद ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें साबित हो रही हैं। पहली मरतबा ईरान ने सजील मिसाइल फायर किया है। बड़ा एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल है, और 2000 किलोमीटर तक जाके ये मार करता है। तो ये पहली मरतबा सजील मिसाइल उन्होंने चलाया, और इसकी वीडियो भी जारी की। उन्होंने दिखाया ये हमारा बड़ा कामयाब मिसाइल है और ये जाके हिट करेगा। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से चंद छोटी छोटी खबरें मैं आप तक पहुंचा देता हूं। सबसे पहले तो ख्वाजा साद रफ़ीक हुकूमत की जानिब से पहली शख्सियत हैं जिन्होंने खुलकर सही बात की है। इससे पहले हुकूमत जो है वो ये बात करने से डरती है। मैंने आपको बताया ना कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रजीम है। ये लोग तो ना 3 में ना 13 में, तो वो वही करते हैं जो आसिम मुनीर साहब चाहते हैं। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक जो है, उनका स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी, खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डे खित्ते में बेचैनी और अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। उनका वाहिद मकसद अमरीकी इस्तेमार और सहूनियत का तहफ़्फ़ुज़ है। दौलतमंद अरब ममालिक से उनकी सिक्योरिटी के नाम पर दौलत इकट्ठी की जाती है, फिर उसे अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरब दुनिया समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में फैले हुए बिगाड़ और अफरा तफरी की जड़ें इन अमरीकी फ़ौजी अड्डों से जुड़ी हैं। खलीजी ममालिक से इन फौजी अड्डों का खात्मा ही खित्ते में इस्तेहकाम और पायदार अमन की जमानत है। ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने स्टेटमेंट दिया है। PMLN से, हुकूमत से इनका ताल्लुक है। तो चलो कम से कम एक आदमी तो बोला ना, एक आदमी तो वो बात की जो बाकी पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सूरत हाल पता क्या है?
एक तो इनके जहाज का रोला पड़ा हुआ, कर दिया हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखें, अय्याशी वाला जहाज है, 11 अरब रुपए का इन्होंने ले लिया है। अब वो कभी वैलेंटाइन, कभी हनीमून, पता नहीं कौन कौन सी खबरें इसके बारे में छपती रहती हैं बिला वजह ही। अब पता नहीं ये खबरें ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन जहाज कंट्रोवर्शियल हो गया पहले दिन से, बेड़े ही गर्क हो गया। और ये कंट्रोवर्शियल इन्होंने खुद किया है। पंजाब के 20,000 उस्ताद 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये मारियम इमन साहिबा ने खबर दी है। और महकमा हेल्थ के मुलाजमीन भी तनख्वाहें नहीं मिल पा रही उन्हें भी, वो भी बेचारे तनख्वाहों के लिए तरस रहे हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक इन्होंने बनाए थे, वहां पे भी हजारों मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। सुथरा पंजाब वाले जो है मुलाजमीन, वो बेचारे शिकायतें कर रहे हैं, और ऐसी ही शिकायतें उनकी भी हैं। मगर इनको अयाशी के लिए 11 अरब रुपए का जहाज चाहिए। यहां जो स्कूल है वो उन पे कर्जे चढ़ रहे हैं। पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं वो मकरूज हो रहे हैं, लेकिन इनको फिक्र ही नहीं है। बिजली के बिल वो अदा नहीं कर पा रहे। अफ्तारियों का इन्होंने ऐलान किया था, इतने फोटो लगाए मरियम नवाज के, लेकिन अफ्तारी नहीं करवा सके। एक हफ्ता पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। वो लोग खाना खाने के लिए पहुंचे, वहां अफ्तारी पे खाना ही नहीं था। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। गरीब लोग पहुंचे खाना खाने के लिए, हफ्ता पहले ही इन्होंने उठा दिया सारा कुछ। ये बजट ही नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्कूल नहीं चला सकते, जो हेल्थ नहीं चला सकते, जो अफ्तारी नहीं खिला सकते, जो कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, वो लोग 11 अरब रुपए का जहाज जरूर ले सकते हैं अय्याशी के लिए। अब जहाज चला गया वियना, ये बता ही नहीं रहे। अब कहते हैं केस करेंगे लोगों के ऊपर। तो वो सहाफी है ना अमेरिका में, वकास साहब, उन पे जाके आप कर दें केस। आप वहां जाएंगे, आपको साबित करना पड़ेगा कि जो बात उन्होंने की है वो गलत है, तो वहां जाके कर देना केस। पाकिस्तान में तो बड़ा आसान है, जिसको दिल करता है आप एक फोन करते हैं, केस हो जाता है फौरी तौर पे। केस तो होना चाहिए था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर। देखें, जहाज आपने खामोशी से खरीदा पहले तो। दूसरा, जहाज की खरीदारी में शफाफियत, इस पे सवालिया निशान है। तीसरा, यह कहा कि यह एयर पंजाब का जहाज है, इतना बड़ा झूठ बोला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। चौथा जी, तकनीकी काम के लिए नया जहाज आपने खरीदा है। चले नया नहीं है तो अभी आपने जहाज खरीदा है, 1 महीने के बाद ही उसको आपने भिजवा दिया वियना में कि जनाब ये जा रहा है तकनीकी मसाइल ठीक करने के लिए। कौन से सीटों के कवर चेंज हो रहे हैं, कौन से अंदर डिजाइन चेंज हो रहे हैं, अय्याशी के कौन से नए सामान जहाज के अंदर लग रहे हैं, ये बताया जाए ना कौम को कि कितनी अय्याशी करें आप कौम के पैसों पे। हालत ये कर दी है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात मजीद 7.2% कम हो गई हैं, गिर गई हैं। चावल की बरामदात 35% गिर गई हैं। पाकिस्तान में कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी गैस और ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, वही रह गया है। और धड़ाधड़ कर्जे लेते जा रहे हैं, कर्जे लेते जा रहे हैं, और इसके जरिए से ये मईशत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की और पंजाब की मईशत का। और इनको अय्याशियों के लिए चाहिए जहाज, लग्जरी गाड़ियां, गैर मुल्की दौरे, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में इनको कयाम चाहिए, अपनी पूरी पूरी फैमिलियों के साथ, मुलाजमाओं के साथ, मेकअप आर्टिस्ट के साथ। ये पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। बेड़ा